Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 27 of 365 days coding challenge and welcome to JavaScript course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स को कि वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है और इन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स इज जावास्क्रिप्ट स्टोर डाटा वैल्यूज एक्टिंग एज कंटेनर दैट कैन बी रेफरेंस्ड एंड मैनिपुलेटेड। इसका सिंपली मतलब है कि जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स हैं ये काम करती हैं एज अ कंटेनर, जिसके अंदर हम जिस तरह से हम कोई भी चीज़ कंटेनर के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, सेम उसी तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी डाटा स्टोर करवाना चाहें तो उसके लिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली अगर हमने कोई नाम सेव करवाना है, हमने कोई डेट सेव करवानी है, एज सेव करवानी है, अगर हम डेज वाली वेरिएबल्स बना रहे हैं तो हमने कोई डे सेव करवाना है, कोई भी डाटा किसी भी डाटा टाइप के अंदर हो सकता है, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, नल, अनडिफाइंड, कोई भी आपकी वैल्यू है आप उसको स्टोर करवाते हो तो आप स्टोर करवाते हो वेरिएबल्स के अंदर। कोई भी आपने डाटा स्टोर करवाना है और ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी। दे कैन होल्ड वेरियस टाइप ऑफ वैल्यूज़ लाइक नंबर, स्ट्रिंग, बूलियन एंड ऑब्जेक्ट्स है। अब वेरिएबल को हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, मतलब हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल्स। सबसे पहले हम देखते हैं इसको वैर के साथ। जब भी वेरिएबल को लगाना है हम लगाते हैं वैर कीवर्ड के साथ। अगर वैर कीवर्ड नहीं लगाएंगे दैन भी वो वैर के साथ ऑलरेडी डिक्लेयर है, लेकिन जब वैर के साथ लगाएंगे तो वो उनका जो स्कोप होता है वो होता है ग्लोबल स्कोप। अब स्कोप क्या है, स्कोप अपकमिंग जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन इसके अंदर मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। स्कोप अगर किसी भी वेरिएबल का ग्लोबल स्कोप है, उसका मतलब है कि उससे हम कहीं भी लगाएंगे तो पूरी वेबसाइट के अंदर या पूरे कोड के अंदर जहाँ पे मर्जी उसको कॉल करवाना चाहे हम करवा सकते हैं। इसे बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैर कीवर्ड के साथ, उसका स्कोप होता है ग्लोबल। उसे चाहे हम फंक्शन के अंदर लगाएं, फंक्शन से बाहर लगाएं, हम हर जगह पे एक्सेस कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे जब वेरिएबल डिक्लेयर करनी हो उसे हम करते हैं लेट कीवर्ड के साथ। जब भी वेरिएबल हम लेट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं तो उसका स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप। अगर उसको हमने डिक्लेयर कर दिया फंक्शन के अंदर तो उस फंक्शन से बाहर हम उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं किसी कंडीशन के अंदर, कंडीशन की जो करली ब्रैकेट्स होती हैं, वह जावास्क्रिप्ट के अंदर आपका ब्लॉक होता है करली ब्रैकेट्स। कोई भी आप फंक्शनैलिटी लगा रहे हो, कोई भी आप कंडीशन लगा रहे हो, आपने करली ब्रैकेट्स लगा दी तो वो उसका ब्लॉक बन गया, उसका स्कोप बन गया। जब आपने लेट लगा दिया तो लेट आप जिस ब्लॉक के अंदर लगाओगे उसी ब्लॉक के अंदर यूज़ कर सकते हो, उससे बाहर आप लेट को यूज़ नहीं कर सकते। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास होता है कांस्टेंट। जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो विद कांस्टेंट कीवर्ड, इसका स्कोप भी ग्लोबल स्कोप होता है। इसका स्कोप भी ऑलमोस्ट ब्लॉक स्कोप की तरह वर्क करता है, लेकिन इसकी जो जब आप कांस्टेंट लगाते हो तो कांस्टेंट का जो स्कोप है वो भी आपका ब्लॉक स्कोप होता है, लेकिन कांस्टेंट के अंदर जो आपने एक दफ़ा डाटा लगा दिया उस डाटा को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। जिस तरह से कांस्टेंट का मतलब है अपनी जगह पे टिका हुआ, सेम उसी तरह से आपने जैसे कांस्टेंट लगाया, कांस्टेंट के अंदर आपने कोई भी वैल्यू लगाई, उस वैल्यू को आप फिर बाद में चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा अगर मैंने सेव करवा दिया नेम बाबर, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता। वैर के अंदर चेंज कर सकता हूँ, लेट के अंदर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन कांस्टेंट के अंदर चेंज नहीं कर सकता। तो वेरिएबल के अंदर जो भी डाटा होगा उसको हम ग्लोबली तौर पे एक्सेस कर सकते हैं। लेट के अंदर जो डाटा होगा उसका स्कोप है ब्लॉक स्कोप। जिस ब्लॉक के अंदर लगाएंगे उससे बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन उस वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं उसी ब्लॉक के अंदर रहते हुए। जब हमने कांस्टेंट लगा दिया तो कांस्टेंट का स्कोप है ब्लॉक स्कोप, लेकिन इसकी जो मेजर चीज़ है वो ये है कि जब आपने एक वैल्यू कांस्टेंट के अंदर स्टोर करवा दी फिर उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो ये आप वेरिएबल तीन तरह से डिक्लेयर करते हैं और ये सारे इसकी काइंड्स होगी। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख जी। तो दोस्तों अब वेरिएबल को लिखने के लिए हम जो पहला कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है वैर। जब भी आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करनी है तब आपने लिखना है वैर। वैर के बाद आप लिखोगे वेरिएबल का नाम। मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम रख देता हूँ x इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल का नाम। अब एक हम कीवर्ड यूज़ करते हैं वैर, एक हम यूज़ करते हैं लेट और एक हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है,
जब हम यूज़ करेंगे ना वेरिएबल हम लगाएंगे वेर कीवर्ड के साथ, तो इसका स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप। अभी आपको स्कोप की में भी समझ ना आए, क्योंकि आने वाली वीडियोस के अंदर मैंने स्कोप को बहुत डिटेल के साथ कवर किया है, लेकिन इसके अंदर भी मैं आपको बेसिक इसका जो ओवरव्यू दे देता हूँ। जब आप बोलते हो ना स्कोप का मतलब है कि इस एलिमेंट को या इस वेरिएबल को हम कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसका होता है ना स्कोप ग्लोबल, इसका मतलब है हम इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम डिक्लेयर करेंगे फंक्शन से बाहर, और इसे हम कहीं भी इस्तेमाल करना चाहें हम आराम से कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज़ चेंज करवाना चाहें, इसके साथ डाटा को रिप्लेस करवाना चाहें तो हम आराम से कर सकते हैं। इसका जो स्कोप है वो हो गया ग्लोबल स्कोप, और इसको हमने डिक्लेयर करना है आउटसाइड फंक्शन। ये इसका बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो स्कोप है इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आने वाली है, जिसके अंदर आप तकरीबन स्कोप को लेके जितने भी आपके कंसेप्ट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। फिर हमारे पास होता है लेट जो है इसका स्कोप होता है ब्लॉक स्कोप। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम इसे किसी फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं तो हम उस फंक्शन से बाहर इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर हम किसी कंडीशन के अंदर लिख रहे हैं, जिस तरह से हम कंडीशंस लगाते हैं इफ़ और एल्स, अगर हमने इफ़ के अंदर डिक्लेयर कर दिया लेट को, तो हम इसे उस इफ़ के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर हमने इसको डिक्लेयर कर दिया किसी फंक्शन के अंदर, तो हम आउटसाइड फंक्शन मतलब किसी और फंक्शन के अंदर इसको यूज़ नहीं कर सकते। इसे बोलते हैं ब्लॉक स्कोप, कि जितना इसका ब्लॉक है उसी के अंदर इसको हम यूज़ करेंगे। ये भी आगे चल के हम इन डिटेल सीखेंगे, अभी भी मैं आपकी सारी प्रैक्टिस इसके अंदर करवा दूंगा। इसको हम कह सकते हैं ब्लॉक स्कोप है इसका, ब्लॉक स्कोप। और इससे हम जो फंक्शन है, ये स्कोप है, उसके अंदर डिक्लेयर करते हैं जो भी इसका ब्लॉक आ रहा है। फिर हमारे पास होता है कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट है ना, इसको हम यूज़ करते हैं ब्लॉक के अंदर भी और बाहर भी, मतलब कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो चीज़ है ना वो ये है कि जब आपने इसके अंदर कोई वैल्यू लिख दी, उसको आप चेंज नहीं करवा सकते। अगर आपने कोई वैल्यू लिख दी लेट के अंदर, मिसाल के तौर पे पहले मैंने नाम लिखा लेट के अंदर बाबर, फिर अगेन मैं उसको चेंज करवाना चाहूँ तो करवा सकता हूँ। वैर के अंदर लिखा तो चेंज करवा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने इसका नाम रख दिया कांस्टेंट के अंदर, अगर मैंने बाबर लिख दिया तो मैं उसको चेंज नहीं करवा सकता। इसे बोलते हैं कांस्टेंट। इसका भी जो स्कोप है वो ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप मतलब जिस स्कोप के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर हमने इसको लगा दिया, उससे बाहर इसको हम इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वो फंक्शन हो या चाहे वो आपका कोई इफ एल्स कंडीशन हो। अब पहले मैंने लिखा वैर। अब इस वैर को प्रिंट करवाने के लिए हमारे पास बहुत से मेथड हैं। सबसे पहले हमारे पास है console.log, जो सारे यूज़ करते हैं। कंसोल, यहाँ पे console.log, इसके अंदर आप वेरिएबल का नाम लिखोगे। अब इसको चेक करने के लिए आप जिस पेज के ऊपर काम कर रहे हो उसको इंस्पेक्ट करोगे। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका आ जाएगा हमारे पास कंसोल, इसके अंदर आए, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जिसका कंसोल आ गया। अब यहाँ पे आपको ये प्रिंट नज़र आ रहा होगा 5, कि जो वैल्यू हमने एक्स के अंदर लिखी वो वाली वैल्यू हमारे पास ये प्रिंट होगी। अब इसका एक और तरीका होता है कि अगर आप इसको पेज के ऊपर प्रिंट करवाना चाहो तो हम लिखेंगे document.write और उसके बाद x। अब जो हमारे पास ये एलिमेंट है, ये हमारा पेज है, इसके अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो हमने इसको यूज़ कर लिया, मतलब वेरिएबल के थ्रू। जब हमने वैर कीवर्ड लिखा उसके बाद इससे हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर कोई स्ट्रिंग स्टोर करवाना चाहूँ, जो कि आगे चल के आपको मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे वैर लिखा और फिर मैंने इसको लिखा वाई। अब वाई लिखेंगे तो वाई की वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, या आप कुछ भी लिखना चाहो वो आप लिख सकते हो। अब इस वाई को प्रिंट करवाना तो आप वाई को भी प्रिंट करवा सकते हो। सेव किया तो ये बस आ गया हेलो वर्ल्ड। अगर दोनों को इकट्ठा प्रिंट करवाना है तो हम एक्स कॉमा वाई लिख देंगे, तो दोनों हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। एक्स भी प्रिंट हो जाएगा और वाई भी प्रिंट हो जाएगा। ये हो गया जब हम यूज़ करेंगे वैर कीवर्ड का। अब मैं यूज़ करता हूँ कॉन्स्टेंट का। अच्छा, अब इसके मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने एक्स लिखा ना, तो मैं जहाँ पे करता हूँ, अब एक्स को मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ 5 पहले ऊपर लिखा, अब मैं इसको इक्वल कर देता हूँ यहाँ पे 20 के। अब सेव करूँगा तो मेरे पास 20 प्रिंट होगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास क्या हो रहा है, 20 प्रिंट हो रहा है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले फर्स्ट वैल्यू को, यहाँ पे अब मेरे पास 20 प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्टेंट, सेव करा, और अब देखो हमारे पास एरर आ रहा है, कोई भी चीज़ शो नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हम कांस्टेंट के अंदर कोई भी वैल्यू लिख देंगे तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब ये वैर और कांस्टेंट का आपको फ़र्क पता चल गया। अब हम यूज़ करेंगे लेट का, कि लेट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब लेट को यूज़ करने के लिए
सिंपली आप यहाँ पे यूज़ करो लेट कीवर्ड का। उसे हम किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पे इससे इन सब को मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे उसको मैंने कमेंट किया, कमेंट करने के बाद यहाँ पे लिखूँगा लेट, और लेट को भी सेम मैं इक्वल कर दूंगा यहाँ पे वाई के इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड लिखा, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे लिख दूंगा वाई, सेम किया और हेलो वर्ल्ड आ गया। अब देखो, अब जब मैंने लिखा इसको मतलब लेट कीवर्ड के साथ सेम जिस तरह से मैं यूज़ कर रहा था वेर कीवर्ड का, सेम उसी तरह से मैं यहाँ पे लेट कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको मैं आउटसाइड फंक्शन एक्सेस भी कर रहा हूँ। अगर इसकी हम वैल्यू में चेंज करवाना चाहूँ तो मैं लेट की भी करवा सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे हेलो लिखूँ, सेव किया, मेरे पास जस्ट हेलो आ गया, मतलब इसने इसकी वैल्यू चेंज कर दी। अब यहाँ पे इसको मैं इक्वल करके ना इसको भी कॉमेंट आउट कर देता हूँ, ये आ गया। अब ये मेरे पास लेट भी क्लियर हो गया। अब हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लिखने के बाद मैं इसको y इज़ इक्वल टू हेलो देयर, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर y को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है वो वाला प्रिंट हो गया। लेकिन अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ और फिर सेव करता हूँ तो ये हमारे पास एरर आ जाएगा। कंसोल के अंदर देखोगे असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एट इस, मतलब आप असाइनमेंट जो है ना, मतलब आप कांस्टेंट को कोई न्यू वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आई होगी कि क्या चीज़ मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब इसको हम ना थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाके देखते हैं। अब हमने कांस्टेंट को नॉर्मल वे में समझा, वेरिएबल को नॉर्मल वे में समझा, और लेट को भी हमने नॉर्मल वे में समझा। अब थोड़ा सा हम इसको फंक्शनल स्कोप के ऊपर या थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सीखते हैं ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसके लिए यहाँ पे फंक्शन लिखूँगा। फंक्शन लिखने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल वेर फंक्शन का नाम लिख रहा हूँ। आप फंक्शन किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वो सारी चीज़ें आगे चल के आप सारे सीखने वाले हो। अभी आप जस्ट फॉलो अलॉन्ग करो वेर लेट और कांस्टेंट को समझने के लिए। यहाँ पे लिखूँगा वेर इज इक्वल टू नेम, और नेम के अंदर मैं लिख देता हूँ अपना नाम बाबर, और फिर यहाँ पे लिखता हूँ इस ट्रू। अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है देन क्या करो, देन इसकी एज है एज वो कर दो यहाँ पे 24। मैंने अपनी एज भी प्रिंट यहाँ पे करवा दी और इसको हम सेव किया। और यहाँ पे इस एफ जो आपका इस मतलब ब्लॉक है ना, इससे बाहर आपने आ जाना है, और यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर आपने लिख देना है नेम, सेव किया। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और लॉग के अंदर आप लिख दो कि एज, सेव करेंगे। अब ये जो फंक्शन है इसको हम बाहर आउटसाइड ऑफ द जो ब्लॉक है कॉल कर लेंगे, सेव करेंगे, रीलोड किया। अब कंसोल के अंदर मेरे पास 24 प्रिंट हो गया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर बाबर प्रिंट हो गया। मतलब मैंने पेज के ऊपर प्रिंट करवा दिया बाबर को, और जो हमारे पास कंसोल था, कंसोल के अंदर मैंने प्रिंट करवा दिया एज को। तो ये हमने वेर कीवर्ड की मदद से एक्सेस किया। अब वेर कीवर्ड से मैंने क्या किया, चाहे हम वेरिएबल को कहीं भी लिख रहे हैं, चाहे इन फंक्शन या आउटसाइड फंक्शन, हम आराम से उसको एक्सेस कर रहे हैं। अब ये आपको आई थिंक वेर के वाले से समझ आ दोगे कि वेरिएबल को हम किस तरह से यूज़ करते हैं। अब सेम इसको मैं ऐसे ऊपर से कमेंट कर देता हूँ और साथ कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट किया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल वेर था, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल लेट। अब इसको हमने थोड़ा सा अच्छे से समझना है। अब लेट किया तो यहाँ पे इसको मैं लेट की बजाय वेर की बजाय लेट कर दूँगा। सेम यहाँ पे जो हमारे पास एज है हमारे पास आ रही है 24, और इसको भी मैं यहाँ पे कर दूँगा लेट। और यहाँ पे भी हमने लगाया था, इसको कुछ भी नहीं लगाया था, सिर्फ एज लगाया था। अगर आप कुछ भी नहीं लगाते ना, यहाँ पे सिर्फ एज लिख देते हो तो ये आपकी वेरिएबल डिक्लेयर है। ये आप समझ लें वेर कीवर्ड के साथ ही डिक्लेयर है। लेकिन स्पेसिफाई करने के लिए आप यहाँ पे वेर या लेट या कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हो। मैं यहाँ पे वेर लिखा और यहाँ पे लेट एज। अब यहाँ पे इसको सेव करेंगे और ये एग्जांपल लेट इसको हम कॉल करेंगे, सेव किया और यहाँ पे करेंगे रीलोड। देखो अब मैंने रीलोड किया, बापर तो मेरे पास प्रिंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हमारे पास इसी ब्लॉक के अंदर है। अगर आप इसको देखो, ये देखो, मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ इसको। अब देखो आपका जो फंक्शन का स्कोप है इस ब्रैकेट से शुरू होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसके अंदर कुछ भी हम लिख रहे हैं तो इसको हम एक्सेस कर रहे हैं। अब ये जो आपके पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम है ना, इसको आप यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ आउटसाइड ऑफ फंक्शन और सेव करता हूँ तो मेरे पास प्रिंट नहीं होगा, मेरे पास एरर आएगा। लेकिन अगर मैं इसको इन फंक्शन कॉल करता हूँ यहाँ पे, अब मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होगा। अब सेम जो मैंने यहाँ पे लिखा था इफ़ एल्स कंडीशन, मतलब इफ़ लिखा था,
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ़ के बाद मैं इसको यहाँ पे दे देता हूँ ट्रू, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होती है देन इसके अंदर अब इफ़ का जो ब्लॉक है इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक जो आपको इफ़ की ब्रैकेट्स नज़र आ रही है इसके अंदर, अगर इसके अंदर मैं लगा देता हूँ लेट, अगर मैं इसके अंदर लगा देता हूँ लेट, या बल्कि हम लेट का इस्तेमाल कर लेट ही में लगाऊंगा, और इसको मैं एज लिख देता हूँ यहाँ पे, एज इसको लिख देता हूँ 24 और सेव करता हूँ, तो मेरे पास ये प्रिंट नहीं हो रहा। इसको प्रिंट करवाने के लिए मुझे इसी के अंदर इसको सेव करना पड़ेगा। अब इसको अंदर सेव करूँगा तब मेरे पास अपनी वैल्यू ये प्रिंट करवा रहा है, 25 को प्रिंट करवा रहा है, लेकिन जैसे इस ब्लॉक से मैं बाहर इसको लिख दूंगा तो ये मैं एक्सेस नहीं कर सकता। इसे बोलते हैं लेट। जो वैल्यू आपने एक दफ़ा उसको लगा दी जिस स्कोप के अंदर, जिस ब्लॉक के अंदर, आउटसाइड ऑफ द ब्लॉक आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई होप आपको लेट की भी समझ आ गई होगी कि लेट को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक दफ़ा मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जब आपने वैर कीवर्ड का लिखा, वैर कीवर्ड को लिखा, तो वैर के अंदर जितनी भी आपकी वैल्यू है वो आप फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हो। मतलब आपने वैर कीवर्ड के साथ कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर की, आप आउटसाइड फंक्शन भी कर सकते हो, इन फंक्शन भी कर सकते हो, लेकिन आप उसको यूज़ कहीं पे भी कर सकते हो, उस फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो और किसी और फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब आपने लेट कीवर्ड लगा दिया तब अगर आपने फंक्शन के अंदर लगाया तो आप उस फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपने इफ़ एल्स जो ब्लॉक है उसके अंदर लगा दिया, अगर आपने किसी लूप के अंदर लगा लिया, या आपने किसी एरे के अंदर यूज़ कर लिया, मिसाल दे रहा हूँ कि मतलब आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर देते हो लेट कीवर्ड का, तो उस ब्लॉक से बाहर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कर सकते हैं लेकिन उसके लिए अलग मेथड अप्लाई करवाने पड़ते हैं, लेकिन नॉर्मल वे में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये आपको आई होप लेट की समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कॉन्स्टेंट को। अब वो सिंपली जो कॉन्स्टेंट है ना, इसको यहाँ से मैं कॉपी भी कर लेता हूँ और साथ कमेंट भी कर देता हूँ ताकि आपके पास नोट्स भी इसके रहें। यहाँ पे सेव किया। अब एग्जाम्पल यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्टेंट की। पहले हमने एग्जाम्पल देख ली लेट की, एग्जाम्पल देख लिया हमने वैर की, अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल कॉन्स्टेंट की। अब दोस्तों जब हम यूज़ करेंगे कॉन्स्टेंट का, अब कॉन्स्टेंट को समझने के लिए मैं इस सब को एक दफ़ा हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ आए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्टेंट और यहाँ पे लिखता हूँ सिटी। अब यहाँ पे अपनी सिटी लिखता हूँ, मेरी सिटी है टोबा टैक्सिंग, तो मैं यहाँ पे टोबा टैक्सिंग ही लिखूँगा। और उसके बाद यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर इसको आता हूँ और कंसोल के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ सिटी। सेव किया और अगर यहाँ पे देखूँगा तो मेरे पास टोबा टैक्सिंग प्रिंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे सिटीज़ की चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे मेरे पास सिटी आ रही थी टोबा टैक्सिंग, अब यहाँ मैं सिटी में कर देता हूँ यहाँ पे कमालिया, हमारे जो नज़दीक है कमालिया। सेव किया तो मेरे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मिसाल के तौर पे लेट, सेव किया तो मेरे पास कमालिया प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैर को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास जो कमालिया वो प्रिंट हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। पहले अगर मैंने सिटी के अंदर टोबा टैक्सिंग लिखा, फिर सिटी के अंदर मैंने कमालिया लिखा, तो क्या हो रहा है कि वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन जैसे मैं लगाऊंगा कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि जो अपनी हालत में ही रहे। अब जैसे मैंने कांस्टेंट लगाया तो इस वैल्यू को मैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एक्सेस कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू में अपडेट नहीं कर सकता। एक दफ़ा जो मैंने वैल्यू लिख दी तो ये लिख हो गई, ठीक हो गया। वो जिस तरह से एक दफ़ा मैंने अगर कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो कांस्टेंट जब एक दफ़ा कमिटमेंट कर लेता है, जो वैल्यू अपने अंदर स्टोर करवा देता है, वो फिर ये किसी की भी नहीं सुनता। लेकिन अगर आप कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो या इसको आप बैर एक्सेस करना चाहते हो तो उसको हम किस तरह से करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स का। अब ऑब्जेक्ट को किस तरह से लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अलग से कंप्लीट टॉपिक आएगा जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्ट A to Z सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह से। कांस्टेंट लिखा, यहाँ पे पर्सन और यहाँ पे इक्वल किया, फिर करली ब्रैकेट के अंदर नेम। अब जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने इस तरह से फॉलो करना है। अब इसके लॉजिक में बेशक ना जाओ कि यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट किस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर उसके बाद एज इसकी मैं 24 और फिर इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे सिटी में कर देता हूँ टोबा। सेव किया। अब इसको अगर मैंने एक्सेस करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे console.log, बल्कि उसको प्रिंट डॉक्यूमेंट में प्रिंट करवाता हूँ, document.write और राइट के अंदर प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे पर्सन। अगर पर्सन सिंपली लिखूँगा तो मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ मेरे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है। फिर इसके आगे जो की आ रही है उसको प्रिंट करवाता हूँ, नेम सेव किया
तो मेरे पास नेम आ गया, नेम प्रिंट हो गया। और अगर मैं यहाँ पे एज को प्रिंट करवाऊँ तो मेरे पास एज आ जाएगी। अब अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे चेंज करता हूँ तो मैं आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पे देखता हूँ पर्सन डॉट एज, और पहले मेरे पास आ रही थी 24, मैं यहाँ पे 43 कर देता हूँ, सेव करते हैं तो मेरे पास 43 आ गया। अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू है और कांस्टेंट के अंदर लगी हुई है, फिर मैं आराम से चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी वैल्यू लगी हुई है मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है, सिंबल वेरिएबल के अंदर है, और वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है विद कांस्टेंट कीवर्ड, देन उसको मैं आउटसाइड ऑफ द फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता। आई होप आपको वेरिएबल की, लेट की और कांस्टेंट की कंप्लीट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपका क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।